मूवी के शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और कुछ ही देर में वह पृथ्वी पर आकर एक नदी के पास क्रैश होती है। फिर तभी एक आदमी अपने दोस्त को लेकर पानी से बाहर आता है और उस आदमी का नाम कैनन होता है। फिर हम देखते हैं कि कैनन का साथी अब मर चुका है, लेकिन उसकी जान क्रैश की वजह से नहीं गई थी, क्योंकि उसके सूट में बड़े बड़े पंजों के निशान थे। तभी कैनन को नदी में एक बॉक्स तैरता हुआ दिखाई देता है और वह बॉक्स दरअसल कंप्यूटर होता है जो उन्हीं का था। तभी कैनन उस कंप्यूटर से इस जगह का इंफॉर्मेशन निकालता है जहां उनकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी, जिसके बाद वह कंप्यूटर इस जगह का सारा इंफॉर्मेशन कैनन के दिमाग में ट्रांसफर करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि कैनन कोई इंसान नहीं था बल्कि एक एलियन था जो दूसरे प्लैनेट से आकर पृथ्वी में क्रैश हो गया था। और अब वो कंप्यूटर बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ का लैंग्वेज भी कैनन के दिमाग में ट्रांसफर कर देता है। फिर उसके बाद वो अपना गन लेकर जंगल में जाने लगता है और वह चलते हुए एक गांव में पहुंच जाता है। तब हम देखते हैं कि ये गांव पूरी तरह तबाह हो चुका था। तभी कैनन की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिसमें बड़े बड़े पंजों के निशान थे, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये निशान पृथ्वी के किसी भी जानवर का नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा जानवर सिर्फ उसके ही प्लैनेट में पाया जाता है। तभी अचानक से कोई इंसान कैनन पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गन नदी में गिर जाती है और वो भी बेहोश हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि कैनन पर हमला करने वाले आदमी का नाम वुल्फ्रिक था और वुल्फ्रिक उसको लेकर अपने गांव आता है। उसके बाद हम गांव के राजा को देखते हैं जो अपनी बेटी को कहते हैं कि वह वुल्फ्रिक से शादी कर ले, लेकिन उसकी बेटी जिसका नाम फ्रेया होता है वो शादी करने से मना करती है। इसी दौरान वहां पर वुल्फ्रिक आता है और राजा को बताता है कि हमारा पड़ोसी गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है, पर हमें पता नहीं चला है कि वह हमला किसने किया था, लेकिन वहां से हमने एक अनजान आदमी को पकड़ा है। जिसे सुनकर राजा उससे पूछताछ करने के लिए कहते हैं। तभी वुल्फ्रिक कैनन के पास जाकर उससे पूछता है कि उस गांव में हमला किसने किया था, जिस पर कैनन बताता है कि उस गांव पर हमला एक मॉन्स्टर ने किया था और मैं उसी का शिकार कर रहा था। जिसे सुनकर वुल्फ्रिक हंसने लगता है। तभी कैनन उन पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों फिर से उसे पकड़कर वहीं बांध देते हैं। फिर उसी रात हम देखते हैं कि अचानक से वही मॉन्स्टर उनके गांव पर हमला करता है और गांव के बहुत सारे लोगों को मार देता है। फिर वह उनमें से कुछ लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद गांव के राजा कैनन को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये हमला आखिर कर कौन रहा है और तुम उसके बारे में क्या जानते हो। जिस पर कैनन बताता है कि उस मॉन्स्टर को हमारे लोग मॉर्विन कहते हैं और वो मेरे स्पेसशिप में छुपकर यहाँ आया था जो तुम्हारे गांव के पास क्रैश हुआ था, और वह बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। उसके सामने जो भी आता है उसे वह मार देता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तभी कैनन कहता है कि अगर उसे मारना चाहते हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। जिस पर वो लोग अगले ही दिन कैनन को साथ लेकर मॉर्विन की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। फिर वो लोग जंगल में थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक गुफा में पहुंचते हैं, जिसके अंदर जाने पर एक बहुत बड़ा भालू उन पर हमला कर देता है और राजा को मारने ही वाला था कि तभी कैनन वहां आकर अपनी तलवार को भालू के पेट में घुसा देता है, जिससे उस भालू की वहीं पर मौत हो जाती है। तब ये देखकर वो लोग कैनन को पसंद करने लगते हैं और उनकी नजरों में कैनन की इज्जत भी बढ़ जाती है। अब भालू को मारने की खुशी में वह सभी लोग पार्टी करते हैं और खुशियां मनाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मॉर्विन को मार दिया है। फिर उसी रात पड़ोसी गांव के राजा गनर उनके गांव पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन्होंने ही उसके गांव पर हमला करके उनके लोगों को मार दिया है और अब इन दोनों गांवों के बीच युद्ध शुरू हो जाती है। तभी गनर एक एक करके सभी को मारने लगता है, लेकिन इस गांव के लोग गनर के लोगों पर भारी पड़ते हैं और गनर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसीलिए उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है और वो लोग वहां से निकलकर जंगल में आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो लोग जंगल में होते हैं तभी मॉर्विन गनर के साथियों पर हमला कर देता है। तब गनर भी उससे लड़ने जाता है, लेकिन जब गनर उस भयानक मॉन्स्टर को देखता है तो अपने साथियों के साथ वापस उसी गांव की तरफ भागने लगते हैं और तभी उस गांव के लोग भी मॉर्विन को अपनी तरफ आता हुआ देख लेते हैं। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई भालू नहीं बल्कि उससे
भयानक कोई चीज है, जिसे देखकर राजा बहुत परेशान हो जाते हैं और कैनन से उस मॉन्स्टर को मारने का मदद मांगते हैं। जिस पर कैनन कहता है कि अब उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हम एक जाल बिछाएंगे। इसीलिए वह अगले दिन गांव के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाता है और उसमें बहुत सारा तेल डलवाता है। दरअसल उसका प्लान ये था कि वह किसी तरह मॉर्विन को इस तेल के गड्ढे में गिराकर उसमें आग लगा देगा ताकि वह जलकर मर जाए। उसके बाद रात में हम देखते हैं कि कैनन फ्रेया को अपनी पास्ट की कहानी बताता है और कहता है कि मैं एक दूसरे प्लैनेट से आया हूं और हमारे प्लैनेट में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और हम अपनी दुनिया की आबादी को बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए हमने एक प्लैनेट ढूंढा जिसमें करोड़ों की तादाद में मॉर्विन्स रहा करते थे। तब हमने उस प्लैनेट पर हमला कर दिया और न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर वहां के सभी मॉर्विन्स को मार डाला। फिर मॉर्विन्स के बॉडी को दफनाकर हमने अपने जैसे लोगों को वहां पर आबाद कर दिया और मैं भी अपनी फैमिली के साथ वहीं रहने लगा। लेकिन एक दिन जब मैं अपने मिशन के लिए जा रहा था तो रास्ते में हमें पता चला कि एक मॉर्विन बच गया था और हमारे जाने के बाद उसने वहां घुसकर वहां के सारे लोगों को मार दिया, जिसमें मेरी फैमिली भी थी, जिसे कहते हुए वह काफी इमोशनल हो जाता है। उसके बाद कैनन और वुल्फ्रिक मॉर्विन को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। तभी कैनन एक मशाल जंगल की तरफ फेंकता है और अब उसकी रोशनी में उन्हें वे मॉन्स्टर मॉर्विन दिखता है। तब मॉर्विन उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण वह उनकी जाल में फंस जाता है और वह जैसे ही तेल में गिरता है तभी गांव वाले तीर से उस तेल में आग लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हर तरफ आग फैल जाती है, जिससे उन सभी को लगता है कि मॉर्विन अब मर चुका है। इसीलिए वो लोग खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन तभी अंदर एक और मॉर्विन दिखाई देता है जो उसी मॉर्विन का बच्चा था, जिसे देखकर सभी औरतें वहां से भागने लगते हैं। तब ये देखकर राजा अपनी बेटी फ्रेया को बचाने के लिए अंदर जाने लगता है और मॉर्विन से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मॉर्विन पर आग का कोई असर नहीं होता है और वह बाहर निकलकर वहां के लोगों को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरह हम देखते हैं कि इस सब में यहाँ का राजा भी मारा जाता है और वह पूरा गांव तबाह हो जाता है, जिसके बाद अगले दिन सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन कैनन, वुल्फ्रिक, फ्रेया और उनके कुछ साथी वहीं रुकते हैं ताकि वो लोग मॉर्विन को मार सके। और उन्हें पता चल गया था कि वह मॉर्विन का बच्चा कुएं के रास्ते से यहाँ पर आया था, लेकिन अब ये आम तलवारों की मदद से वह मॉर्विन को मार नहीं सकते थे। इसीलिए कैनन अपने साथ वुल्फ्रिक और फ्रेया को लेकर नदी में जाता है जहां उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी, और वहां कैनन पानी के नीचे अपनी शिप में जाता है और वहां से लोहे का टुकड़ा लेकर वापस आता है, जिनसे वो लोग बहुत ही मजबूत हथियार बनाते हैं। जिसके बाद वो लोग कुएं के अंदर जाते हैं, जहां पानी के रास्ते से होते हुए वो लोग एक गुफा में पहुंचते हैं और वहां मॉर्विन का बच्चा उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उनके साथियों की जान चली जाती है। फिर थोड़ा और आगे जाने पर कैनन देखता है कि मॉर्विन ने बहुत सारे लोगों को वहां पर इकट्ठा करके रखा था और तभी फिर से वो मॉर्विन का बच्चा फ्रेया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वो कैनन के बनाए हुए तलवार से उस मॉर्विन के बच्चे को मार डालती है। उसके बाद वो तीनों गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहां पर वो बड़ा मॉर्विन वुल्फ्रिक पर हमला कर देता है, जिससे वुल्फ्रिक की जान चली जाती है। जिसके बाद कैनन उस मॉर्विन के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और अब उन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है। तभी मॉर्विन कैनन का हाथ पकड़कर पहाड़ी से लटक जाता है। इसीलिए कैनन अपनी तलवार से मॉर्विन का हाथ काट देता है, जिससे मॉर्विन पहाड़ी से नीचे गिरकर मारा जाता है। जिसके बाद वो दोनों किसी तरह वहां से निकलकर पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं और तभी वो दोनों गांव के लोगों को भी देख लेते हैं जो नाव से जा रहे थे। तब वो दोनों आवाज देकर उन्हें वापस बुलाते हैं। उसके बाद कैनन अपनी शिप के पास जाता है, जहां उसका ट्रैकर डिवाइस भी एक्टिवेट हो गया था। इसलिए अब उसके दूसरे प्लेनेट के लोग उसको लेने के लिए यहाँ आ रहे थे, पर कैनन को लगता है कि कहीं वह लोग मॉर्विन के प्लेनेट की तरह यहाँ भी कब्जा न कर ले। इसीलिए वह अपनी तलवार से उस ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे उसके लोगों की स्पेसशिप वापस चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैनन को उस गांव का राजा बना दिया जाता है
और वह फ्रेया से शादी भी कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।